जेएमसी की। मेरा नाम मिथिल है। मैं आपको इब्राहिम की स्टोरी सुनाऊंगी जिसमें गॉड होते हैं और गॉड इब्राहिम से बात करते हैं। इब्राहिम तो कहता है जी गॉड, तू अपने घर को छोड़ के मेरे पीछे पीछे चल। तो इब्राहिम अपने हाउस को छोड़ के गॉड के पीछे पीछे चलता है। गॉड उससे बहुत हैप्पी होता है, तो उसको ढेरों ब्लेसिंग्स दे देता है। तो वो बहुत अमीर हो जाता है, पर वो थोड़ा सैड रहता था कि मेरे यहाँ एक छोटा सा बाबू नहीं है। तो गॉड कहते हैं मैं तुम्हें ये जो तारे हैं इनको तू गिन सकता, तू गिन। तो इब्राहिम 1 2 3 करके गिनता है, फिर नहीं गिन पाता है। 1 2 3 फिर नहीं गिन पाता है। 1 2 3 फिर नहीं गिन पाता है। तो गॉड कहते हैं तेरा वंश इतना ही बड़ा होगा। तो समय बीतता रहा और सारा और इब्राहिम ओल्ड हो गए। फिर गॉड आए और फिर कहते हैं कि अब वक्त आ गया तुम्हें छोटा बाबू मिलने का। तो सारा हंस देती है। तो फिर गॉड कहते हैं तू हंसी? वो कहती है मैं नहीं हंसी, तू जरूर हंसी। फिर हंस देती है। तो उनके यहाँ एक छोटा बाबू हो जाता है, तो उसका नाम रखते हैं इसहाक। वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। फिर गॉड इब्राहिम से बात करते हैं कि तो जो तेरा प्यारा बेटा है जिससे तू प्यार करता है उसे तू एक पहाड़ पे बलि कर दे। तो वो थोड़ा सैड रहता है। तो बाप बेटे पहाड़ पे चढ़ते हैं। तो उसका बेटा कहता है बाबा हमारे पास आग भी है, लकड़ी भी है, पर हमारे पास भीड़ नहीं है। तो उसका पापा कुछ कहता नहीं, तो उसका बेटा आगे बढ़ता है और फिर उसका बेटा दोनों तरफ देखता है। यहाँ पर भीड़ होगी, वहाँ पर भीड़ होगी, पर कहीं भीड़ नहीं थी। तो जैसे ही अपने बेटे को इब्राहिम बलि करने को होता है तो गॉड उसको एक आवाज देते हैं, इब्राहिम। तो कहता है जी गॉड, मैं जान चुका हूँ तुम मुझसे डरने लगा है, इसको कोई नुकसान मत पहुँचा। फिर उनको एक भेड़ मिलती है, तो उसको वो बलि करते हैं और वो बाप बेटी हगी करते हैं, किसी करते हैं और खुशी खुशी घर आ जाते हैं। मैंने इस कहानी से ये सीखा कि हम जो सोचते हैं वो गॉड जानते हैं और समय आने पे गॉड हमें वो चीज़ दे देते हैं। जय श्री कृष्ण।